आइए आज 22वें अध्याय की कथा चलेगी। सर्वकाम फलप्रदा संकट हरण व्रत कथा। तो आइए शिव जी से प्रार्थना विनती कर लेते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। तो शिव पार्वती के भक्तजनों, शिव जी कहते हैं कि मेरे मंदिर में आकर के ओम नमः शिवाय तो सभी कहते हैं, लेकिन जो मेरे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, यदि उनकी कोई विनती करता है, यदि उनका कोई नाम उच्चारण करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए गो राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। आइए श्रावण मास के 22वें अध्याय की कथा की शुरुआत करती हूँ। सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत कथा 22वें अध्याय की कथा है। आइए ध्यान पूर्वक सुने हम और पढ़ें। ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे प्रभु, हे भगवान, हे सदाशिव, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फल संकट हरण देवाधिदेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें और उद्यापन कब करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। सनत कुमार जी इस प्रकार से भगवान शिव से पूछ रहे हैं। सनत कुमार की बात सुन करके भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातून आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश जी की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करें, फिर उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से उसे ढक देना चाहिए और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए।
शुद्ध घी से तिल के 10 लड्डू बनाएं। उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। इस प्रकार गणेश जी से विनम्र विनती करनी चाहिए। आप इन्हें ग्रहण करें। हे गणेश जी, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विविध पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत करने वाले को, विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। रोग से छुटकारा मिल जाता है। यदि कोई रोगी मनुष्य इस व्रत को करता है तो उसे अतिशीघ्र रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सो हे सनत कुमार, पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंब के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट मोचन, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो इस प्रकार है। आइए गणेश जी के नामों का उच्चारण करती हूँ। उमापुत्र, अग्नाशन, एकदंत, दंत्रवक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष, अस्कंद गुरौ, सर्व संकटनाशक, लंबोदर, गौर्य मंगल संभव, धूम्रकेतो, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या विधान, विकट सूपकर्ण, विघ्नराट, अघनासन, आप सब मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रीतार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदारण वस संभूतम, अग्निगोत्र समुद्भूतम, शारीन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक ये व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा पूजा की जानी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लपेटकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त ने
समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनुरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इस व्रत को किया था। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल होती हुई मैं कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं है। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ लोमस ऋषि आ गए। जब लोमस ऋषि हमारे यहाँ आए तो उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे सकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापस लौटकर संबरासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रीतार्थ विधिवत इस व्रत को किया था। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि हे अनुरुद्ध, वाणासुर पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वाणासुर को पुरी में गए और वाणासुर को सेन सहित जीतकर अपने पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ ये व्रत को किया था। मृत्युलोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह कथा यहीं पर विराम लेती है। आजकल कलियुग में, घोर कलियुग में इस कथा का जो श्रवण करता है, शिव जी, गणेश जी उस पर प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मंगल कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो।